हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। मेरे ख्याल से आप लोग अच्छे ही होंगे। तो आज हम बात करेंगे लुकिसम का चैप्टर 583। तो चैप्टर के स्टार्टिंग में हम यूजिसियोन को देखते हैं जिसका बहुत ही बुरी हालत होता है। यूजिसियोन डैनियल को बोल रहा होता है प्लीज यह जैगियोना को दे देना, और इतना कहते ही जमीन पे वह गिर जाता है। सच में यार यह वाला सीन देखकर मैं भी इमोशनल हो गया। डैनियल बोलता है चिल्लाते हुए, तुमने मुझे यह क्यों दिया यूजिसियोन, क्या तुम ठीक हो ना। डैनियल बोलता है तुम तो डार्क क्रोकोडाइल सोसाइटी के साइड थे, तुम्हारे पास तो हेलीकॉप्टर भी है, पाचन जो का क्या हुआ। कि तभी डैनियल के पीछे से गोकिम बोलता है मुझे लगता है यूजिसियोन अब मर गया है। यह कितना इम्प्रेसिव है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह ऐसा कर पाएगा। डार्क क्रोकोडाइल सोसाइटी में बिताए सारे समय के साथ मैंने सोचा था कि वह हार मान लेगा। अब शांति से आराम करो, तुम्हें अपना बद मिल गया है। गोकिम अपने घुटनों पे बैठकर यह सब बोल रहा होता है कि तभी हम यूजिसियोन के देखते हैं जो मौत के बहुत ही करीब होता है और उसको कुछ पास्ट के बातें याद आ रहे होते हैं, जिसमें हम देखते हैं पाचन जो बोल रहा होता है मुझे नहीं पता यू गैंगा ने तुम्हें क्या सिखाया, लेकिन तुम्हें अधिक तेज और अधिक ताकतवर होना होगा। केवल तभी तुम एक ऐसी टेक्निक बना सकते हो जो मार सकती है। आज के लिए इतना काफी है। यूजिसियोन बोलता है मेरा एक सवाल है। पाचन जो कहता है और वह क्या है। यूजिसियोन बोलता है यू गैंगा की हत्या के बाद मैं इस सोसाइटी में शामिल हुआ, तो फिर आप एक गद्दार के साथ इतना अच्छा व्यवहार क्यों कर रहे हैं। यूजिसियोन बोलता है क्या आपको डर नहीं लगता कि मैं आपकी शिक्षाओं का उपयोग डार्क क्रोकोडाइल सोसाइटी पर हमला करने के लिए करूंगा। पाचन जो बोलता है लोग उस बच्चे को भ्रष्ट कहते हैं जो अपने माता पिता की हत्या करता है, लेकिन माता पिता के मर जाने के बाद भी वे अपने बच्चे से नाराज नहीं होते। यूजिसियोन क्या तुमको वह दिन याद है जब तुम हमसे जुड़े थे। उस क्षण से मैं तुम्हें अपना बेटा समझता हूँ। यदि तुम मुझ पर हमला करोगे तो फिर यह भी भाग्य होगा और मैं ऐसा व्यक्ति बनूंगा जिसकी मृत्यु इसी तरह होनी तय है। प्रेजेंट टाइम में हम यूजिसियोन को देखते हैं जो बोल रहा होता है यह सही है, अब मुझे इसके लिए भुगतान करना होगा। मेरे दो पिताओं की हत्या का पाप मुझे मेरी सजा मिलनी ही है। मुझे माफ करना, मुझे इससे अधिक पीड़ा होनी चाहिए। और यह कहते ही यूजिसियोन मर जाता है। सच में यार पाचन जो बात बोली है बहुत ही बड़ी बात बोली है जहाँ तक मेरा मानना है। फिर हम डैनियल एंड गो को देखते हैं। डैनियल बोलता है यह क्या हुआ। गो किम बोलता है यूजिसियोन इस पूरे समय बदला लेने के लिए पीछे था। इतने वर्षों में उसने अकेले ही लड़ाई लड़ी। अगर वह चाहता तो जीवित रह सकता था, लेकिन उसने मौत को चुना। उसने पाचन जो को मार दी, इसीलिए डार्क क्रोकोडाइल सोसाइटी के लोगों द्वारा मरने का फैसला किया। क्या हमें यह बात स्पीड को नहीं बताना चाहिए। डैनियल बोलता है उनकी अंतिम इच्छा थी कि उन्हें कुछ न बताया जाए। यदि स्पीड को सच्चाई पता चल गई वे फिर कभी मुस्कुरा नहीं पाएंगे। गो बोलता है वह उन लोगों के लिए चिंतित था जिन्हें वह पीछे छोड़ आया था। यूजिसियोन की मौत उसी क्षण हो गई जिस क्षण यू गैंगा की मृत्यु हुई थी। वह बस चुपचाप चले जाना चाहता था। डैनियल बोलता है तो फिर अब क्या होगा। तो हम देखते हैं कि मसाल जल रहा होता है जहाँ पे डार्क क्रोकोडाइल सोसाइटी को जलाया जा रहा होता है जो इस युद्ध में मारे गए होते हैं। के बचे हुए लोग वो आपस अपने घर जाएंगे। स्पीड ने इंचियोन का आंतरिक युद्ध जीत लिया, तुम लोग जीत गए। डैनियल बोलता है हमारी मदद करने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। फिर हम एक कार को देखते हैं जो कहीं पे जा रहा होता है और हम कार के अंदर देखते और कोई नहीं गो एंड सैमुअल होता है जो आपस में बात कर रहे होते हैं। गो बोलता है हाँ यहाँ मैं एक मरे हुए व्यक्ति का इच्छा पूरा करने आया था। एक मरा हुआ आदमी भले ही मैं इसका उपयोग न करूं, उस बूढ़े आदमी ने मुझसे पूछा इसीलिए मुझे इसे अपने साथ ले जाना होगा। सैमुअल बोलता है आपने बहुत मेहनत की है। गो बोलता है तुम भी। गो बोलता है क्या कीटे किम से कोई संपर्क हुआ। कोई नई बात नहीं। सैमुअल बोलता है कोई नई बात नहीं हुई। क्या मुझे उससे संपर्क करनी चाहिए।
गो बोलता है छोड़ो उसे। वैसे सैमुअल तुम सबसे पहले इंचियोन क्यों आए? मुझे संदेह है कि ऐसा इसलिए क्योंकि तुम कीटे किम से सावधान थे। स्थिति को देखते हुए आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं थी। फिर पास्ट का सीन देखते हैं। सैमुअल बोलता है ठीक है जॉन ड्यू, वह एक दिलचस्प बातचीत थी। अब हम वास्तविक बातचीत क्यों न करें? जॉन ड्यू बोलता है तुम्हारा वास्तविक बातचीत से क्या मतलब है? सैमुअल बोलता है चलो इसे लंबा मत खींचो, आइए मिलकर काम करें। जॉन ड्यू बोलता है यह कितना घिसा पिटा है, तुम जो बस मुझे खोजना चाहते थे। सैमुअल बोलता है मेरा मतलब सिर्फ आपसे नहीं है, मेरा मतलब हांगकांग के 7 क्रॉस परिवार से है। मैं तुम्हारे परिवार के साथ काम करना चाहता हूँ। जॉन ड्यू बोलता है तुमने सच में मेरी अतीत पर गौर किया, आसान नहीं था। यदि तुम मेरे साथ काम करना चाहते हो तो तुमको प्रॉफिट का वादा करना होगा। तुम्हारे पास हमें देने के लिए क्या है? पैसे? हमारे पास पहले से ही जरूरत से अधिक है, यह आपकी पहली प्राथमिकता भी नहीं है। सैमुअल बोलता है यह तुम्हारी ऐसी भी पहली जरूरत नहीं है। तो चलिए थोड़ा और ईमानदार बने, है ना? हांगकांग ताइवान बीच में फंसे लोग चीन या ताइवान में कभी पूरी तरह स्वीकार नहीं किए गए। तुम सभी लोग एक साथ मिलकर 7 क्रॉस परिवार का एक ग्रुप बनाने आए हो। तुम्हारी उत्पत्ति के कारण जन्म से ही तिरस्कार और अपमान तुम्हारा पीछा करता रहा है। आपने सोचा था कि पैसे और शक्ति से बदल देंगे और ऊपर चढ़ जाएंगे केवल हांगकांग ताइवान होने की दीवार से टकराने के लिए। एक ऐसा समाज जो आपकी योग्यताओं के बजाय आपकी जड़ों को आंकता है, उसने आपको निराशा में छोड़ दिया होगा। पाचन जो ने इस कारण आपको संपर्क किया, लेकिन 7 क्रॉस परिवार को अभी भी वह नहीं मिला जो वह चाहते थे। जॉन ड्यू बोलता है मैं अलग हूँ, मैं 7 क्रॉस परिवार की इच्छा पूरी कर सकता हूँ। सैमुअल बोलता है मैं दुनिया के बारे में तुम्हें नॉलेज दे सकता हूँ। जॉन ड्यू बोलता है यह तो बहुत ही कॉन्फिडेंस से बोल रहा है, तुम हमारा इस्तेमाल किस लिए करना चाहते हो? सैमुअल बोलता है एक कॉर्पोरेट शैली माफिया का निर्माण करने जा रहा हूँ। अभी मेरा लक्ष्य कहीं से भी प्रतिभाओं को भर्ती करना है। किसी से भी मैं इस छोटे से देश के अंडरवर्ल्ड का कोई छोटा मोटा राजा बनने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। मेरा लक्ष्य विश्व वैश्विक है, यह सही है। मैं दुनिया का किंग बनना चाहता हूँ। सच में यार सैमुअल अलग ही सपना देख रहा है। इस साला 1 मिनट भी बिना सिगरेट के नहीं रह सकता। पहले तो इसे नशा मुक्ति केंद्र जाने की जरूरत है। माफ करना भाई, ये मेरा ओपिनियन था। जॉन ड्यू बोलता है क्या आप पागल हैं? क्या आपको पता भी है कि आप किस तरह के सपने के पीछा कर रहे हैं? सैमुअल बोलता है तुम ठीक कर रहे हो, मैं सनकी हूँ, लेकिन तुमको पता है जो भी कभी राजा बना है वह भी पागल था। फिर हम कार का सीन देखते जहाँ गो सो रहा होता है। सैमुअल बोलता है मैं आपका ग्रेटफुल हूँ गोकिम, लेकिन मेरा एक सपना है। फिर हम युवला को देखते हैं जो समुद्र की ओर देख रही होती है। डैड अब सब खत्म हुआ, आपकी आत्मा को शांति मिले, युवला बोलती है पीछे मुड़कर। मुझे तो यह भी नहीं पता कि क्या कहूँ। मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि आप इंचियोन के लिए इतनी कड़ी लड़ाई लड़ेंगे। द इंटरनल वार आप लोगों की वजह से समाप्त हो गया। डैनियल बोलता है यह राहत की बात है कि यह खत्म हो गया। यह आप ठीक महसूस कर रहे हैं? जेक बोलता है हमने आपकी मदद ऐसे ही नहीं की, मैंने आपसे एक फेवर मांगी थी। जब अब युद्ध खत्म हो गया तो मैं अपना वादा किया हुआ इनाम चाहता हूँ। युवला बोलती है बिल्कुल, कीटे किम की हराने के लिए अलायंस। सभी कोई बोलता है स्पीड ही एकमात्र ऐसी चीज नहीं है जो आपकी मदद कर रही है, हम सभी शामिल है। यदि आप जैगुआना के साथ एक ही टीम में है तो हम भी एक ही टीम में है, जिसका नाम बीजे सोबू जो की फर्स्ट जनरेशन के किंग ऑफ बोचियोन के होती है। यह होती है। मुझे नहीं पता कि यह लड़का या लड़की, इसलिए मैंने दोनों शब्दों का प्रयोग किया है। अगर आपको पता हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं। मुझे कीटे किम का व्यवहार पसंद नहीं है जो फर्स्ट जनरेशन से होता है। किंग ऑफ यूजियोन गो जुंगहुक जो कि
फर्स्ट जनरेशन से होता है जिसका नाम जुहुक यून। मैंने सोचा कि यह मजेदार होगा। जैक किम बोलता है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं आप लोगों के साथ मिलकर काम करूंगा। जैक किम अपना सर नीचे करते हुए बोलता है, हम आपकी बहुत ही अच्छे से देखभाल करेंगे। हाँ, तो मैं कह रहा था पिछले दिन हमने बहुत से लोगों को लाभ पहुंचाया है, यहाँ तक कि कीते किम भी अब हमें हल्के में नहीं ले सकता है। युद्ध शुरू होने वाला है। युवोला कहती है, मुझे ही यह कहना चाहिए। जैक चौक जाता है, बोलता है, युवोला अभी अभी इस्माइल की। लाइनमैन डैनियल तो शौक में होता है। युवोला बोलती है, धन्यवाद आपका और आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद इंचियोन को बचाने के लिए। उसके ग्रुप के लड़के लोग बहुत ही हैरान होते हैं और बोल रहे होते हैं, युवोला अभी अभी इस्माइल की। उसे बोलता है, हाँ युवोला इस्माइल की। डैनियल अपने मन में बोलता है, इस ऐतिहासिक क्षण में वह आदमी कहाँ है। जैगुअन्ना हम देखते एक गोदाम को जहाँ पे बहुत से पिंजरे में डॉगी होते हैं। हम देखते हैं कि एक कुत्ता किसी पर भौंक रहा होता है और हम देखते हैं यह और कोई नहीं जेम्स ली होता है। फाइनली यार इतना बड़ा घमासान युद्ध खत्म हुआ है और एक और मॉन्स्टर यहाँ पे आ गया। जेम्स ही बोल रहा होता है, अब आसान है और अपना हाथ कुत्ता के तरफ बढ़ा रहा होता है। हम देखते हैं कि उस कुत्ते ने जेम्स को काट लिया है। जेम्स ली सीरियस होकर बोलता है, कुत्ते को वश में करना इतना आसान नहीं है। तुम यहाँ तक कैसे पहुँचे? पीछे उसके जैगुअन्ना होता है। जैगुअन्ना बोलता है, अब एक असली पॉलिटिशियन की तरह लग रहे हो। अब तो आप स्वैच्छिक कार्य भी कर रहे हैं। जेम्स ली बोलता है, मुझे याद नहीं कि मैंने इंचियोन को कुत्ता कहा था, कितना अजीब है। जैगुअन्ना बोलता है, क्या मुझे इसकी घोषणा तब करनी होगी जब मैं अपने मालिक को काटने आ रहा हूँ? जेम्स ली बोलता है, आज तुम बहुत अलग दिख रहे हो। जैगुअन्ना बोलता है, इंचियोन का इंटरनल बार खत्म हो गया है और डार्क क्रोकोडाइल सोसाइटी खत्म हो गया। अब स्पीड को लेकर चिंता करने की कोई बात नहीं है। एक चीज की उम्मीद करे, वह कमजोरी जिसे आप अभी भी पकड़े हुए हैं, लेकिन जब मैं तुम्हें मार दूंगा तो यह भी गायब हो जाएगा। मैं इसका इंतजार कर रहा था, भले ही मुझे मरना पड़े। आज आई विल किल यू। जेम्स ली बोलता है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुम पहले से प्लानिंग कर रहे थे। स्पीड को तो यह भी नहीं पता कि उसके पास एक कमजोरी मौजूद है और क्या तुम उससे निपटने की योजना बना रहे हो इससे पहले कि उन्हें पता चले। अगर तुम्हें मरने के लिए इतनी जल्दी है, मैं तुम्हारी इच्छा पूरा करूंगा। हम देखते हैं जेम्स ली किसी को कॉल करता है और बोल रहा होता है, इस जगह को सील कर दो, किसी को अंदर एंट्री नहीं देना है। 5 मिनट बाद सफाई के लिए कुछ लोगों को भेज देना, बस एक कुत्ता मरने वाला है। भाई लोग आगे कुछ खतरनाक होने वाला है। तो फिर से हम मिलेंगे अगले वाले वीडियो में।